वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके लिए नेक्स्ट मंथ के लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस हैं। डिटेल रीडिंग रहेगी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए हैं तो, और अगर फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि मंथली क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, और हमेशा की तरह ही पॉजिटिव एनर्जीज का वेलकम है और नेगेटिविटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है नेक्स्ट मंथ के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट का, ऑप्शन 1 के लिए। ऑप्शन 2 के लिए मैसेज है स्टे प्रेजेंट का। ऑप्शन 3 के लिए मैसेज है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का। कलेक्टिव में मैसेज है आपके लिए शेयरिंग का। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, और आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके, आपके लिए कार्ड है एम्प्रेस का, स्ट्रेंथ का, बहुत बढ़िया, 10 ऑफ कप्स का, और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने की ज़रूरत रहेगी, आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने की ज़रूरत रहेगी इस मंथ में, और पॉजिटिविटी और बहुत सारी स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जजमेंट का कार्ड। तो आप में से कुछ लोग अपनी गलतियों से भी सीख रहे हैं इस मंथ में, और किसी स्टेगनेट एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि अगर पिछले काफ़ी लॉन्ग टर्म से आप एक ही एनर्जी में स्टेगनेशन में थे, रुके हुए थे, चीज़ें मूवमेंट करेंगी, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ग्रोथ होती हुई आपको नजर आएगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं ऑप्शन 1 को सितंबर मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, ये कार्ड्स नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपके गाइडेंस के लिए। ओके, द फूल का कार्ड है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, जजमेंट का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। जजमेंट का कार्ड 2 बार अपीयर है। इस कार्ड में आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं, और कार्ड्स आपके बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। कार्मिक कार्ड हैं, 2 बार कार्मिक कार्ड अपीयर हुए हैं। तो किसी कार्मिक साइकिल को भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, और अपनी गलतियों से भी आप सीख रहे हैं। किसी चीज़ को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, किसी रिलेशन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका जो पोजीशन है या फिर आपकी जो चीज़ें हैं, अपनी एनर्जीज हैं, उनको भी यहाँ पर होल्ड करने की बात है। ओके, स्नीकी एनर्जीज, तो किसी भी स्नीकी एनर्जी से सावधान रहिएगा। अगर कोई आपसे आपके इस कार्मिक साइकिल को या कार्मिक चीज को पूरा नहीं होने दे रहा है, या फिर आपको पुराने वुंड्स में उलझा के रख रहा है, तो उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत रहेगी। कार्मिक चीजें आपकी पूरी हो रही हैं इस मंथ में, या इस मंथ के एंड होते होते पूरी हो जाएंगी। इस चीज के लिए ही आपको गाइड किया जा रहा है। नई शुरुआत करने में स्ट्रेंथ लगती है। अगर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया आइडिया है आपके पास में, तो उसके लिए आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। लेकिन ओवरऑल ये आपकी पास्ट की मिस्टेक से सीखने की बात है, यानी कि नए काम को शुरू करने से ज़्यादा ये आपकी पास्ट की मिस्टेक से सीखने की एनर्जीज हैं। साथ ही साथ ये लाइफ में एक बैलेंस आने की बात करते हैं। ओवरऑल आपके कार्ड्स के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि ब्लॉकेजेस क्या हो सकती हैं, यानी कि पॉसिबल ब्लॉकेजेस क्या आपके लिए हो सकती हैं। यहाँ पर वैसे भी ये कार्ड कहता है बिलीव कीजिए इस बात पे कि आपके सामने जो भी इश्यूज आएंगे, लाइफ आपके सामने जो भी इश्यूज लेकर आएगी, आप उनको हैंडल कर सकते हैं कामली और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो आप देखेंगे कि आखिर में वो उलझने जो हैं अपने आप चली जाएंगी। तो यही एनर्जीज रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। द आउटसाइडर, तो अगर अपने आप को किसी भी समय बंधा हुआ महसूस करें या किसी इल्यूजन में महसूस करें, तो याद रखिएगा आपके पास कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई वजह हो सकती है किसी काम को स्टार्ट करने की। आइसोलेशन का यहाँ पे कार्ड है, तो अपने हार्ट में एक वार्म एनर्जी आपको रखनी होगी, यानी कि अगर किसी वजह से आपका दिल टूट रहा है या टूटे इस मंथ में, तो वुंड्स पे काम करना होगा और खुद को यहाँ पर हील आपको करना ही होगा।
नथिंगनेस का कार्ड है और ये 2 कार्ड हैं शायद, मैच्योरिटी का कार्ड है। तो किसी भी सिचुएशन में आपको मैच्योरिटी दिखानी होगी, यानी कि आप किसी ऐसी जगह से काम नहीं कर सकते या किसी ऐसी सिचुएशन में काम नहीं कर सकते जहाँ पे मैच्योरिटी ना हो या फिर सोच समझ के काम करना ना हो। ये कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ भी आया है और ब्लॉकेजेस में भी आया है। तो आपको हो सकता है किसी काम को स्टार्ट करने में, किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में बाधा लगे, लेकिन ये बाधा आपको अपने अंदर महसूस हो सकती है। लाइफ हमें कभी कभी ब्लैंक स्लेट देती है और उस पर हमें बहुत कुछ खुद लिखना होता है। तो ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें डार्कनेस में दिखाई देंगी, आपको लग सकता है कि बहुत डार्कनेस है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप किसी चीज़ को जब एनालाइज करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें अपने आप ही सामने आ जाएंगी या सामने आपकी हो जाएंगी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो किसी सिचुएशन में अपने आप को बंधा होने के बजाय या बंधा मानने के बजाय आपको यही कोशिश करनी है कि आप इन सब चीज़ों में फाइट बैक करें और अपनी गलतियों को सुधारते हुए या अपनी गलतियों से बाहर निकलते हुए अपने इस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करें। जो कुछ भी आप डिसाइड करें अपने लिए इस मंथ में बहुत ही सोच समझ के करने की एनर्जीज हैं। यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है, लेकिन ओवरऑल ये आपकी न्यू बिगनिंग की बात करते हैं कार्ड और इसमें आपकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ये कार्ड भी बिगनिंग का है, ये कार्ड भी बिगनिंग का है, ये कार्ड भी किसी चीज़ के रीस्टार्ट होने का है। किसी प्रोजेक्ट को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, किसी रिलेशन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, किसी बात को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका कोई पुराना आइडिया हो सकता है जिसको आप कोई नया रूप दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं अगर आप फाइनेंशियली कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं तो। 6 ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए। डेफिनेटली ये आपके कैरियर में है और ये आपकी विक्ट्री की बात करता है। विक्ट्री गुड न्यूज़ इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकग्निशन और अवार्ड्स। तो अपनी सिचुएशन में आपको ट्रस्ट करना है, अपने कामों को आपने करते रहना है, तो आप किसी भी सिचुएशन से फाइट कर पाएंगे और आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे। एस ऑफ वाटर का कार्ड है। ये कार्ड है आपके फाइनेंसेस के अंदर। तो ये कार्ड आपकी फुलफिलमेंट की बात करता है। आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं इस मंथ में और आपका जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी हो रही है और उसकी वजह से आप इमोशनली फुलफिल भी यहाँ महसूस करने वाले हैं। क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये आपके लिए। तो आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप चीज़ों को लेकर, किसी डील को लेकर बहुत ही सेंसिबल अप्रोच करें, स्पेसिफिकली अपने कैरियर या फाइनेंसेस में, और अपनी किसी गलती को आप रिपीट ना करें। यानी कि अगर पास्ट में अपने काम को लेकर या अपनी किसी सिचुएशन को लेकर, किसी डील को लेकर आपसे कोई गलती हुई भी है तो उसको नहीं, यहाँ पे रिपीट आपने नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू आर्चेंजल राफेल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अनकंडीशनल जॉय का। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ। तो आपको खुश रहते हुए ही काम करना है। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है जो कि आपके हार्ट को ब्रेक करती हो या फिर आपको किसी भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में रखती हो। ये कार्ड हीलिंग का भी है, ये कार्ड हार्ट ब्रेक का भी है। आप किस जगह से इस चीज़ को डील कर रहे हैं उस चीज़ पे आपकी सारी सिचुएशन, आपकी एबेंडेंस, आपकी खुशियाँ निर्भर करेंगी। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करेंगे तो पॉजिटिविटी से ही आगे बढ़ेंगे, नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी में ही आगे बढ़ने वाले हैं। ओवरऑल ये कार्ड भी आपकी इमोशनल हैप्पीनेस की बात करता है। 10 नंबर का कार्ड है। तो आपके लिए ये मंथ अपनी इनर स्ट्रेंथ को बना के रखने का है ताकि आप किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ते जाएं। लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड। तो अगर आप अपनी गुड केयर करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं और किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जो कि आपको अननेसेसरी का स्ट्रेस दे रही है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस मंथ में अपनी कामों पे, स्पेसिफिकली अपने कैरियर और फाइनेंसेस पे ही आपको फोकस करना है। दिस कुड बी द वन। ओके, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। यू सी रोमांटिक रिलेशनशिप है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं एंगेजमेंट की तरफ भी जा सकता है। रिलीज योर एक्स। तो अगर आप अपनी खुशियां पाना चाहते हैं तो आप लव को डिजर्व करते हैं। इसके लिए आपको नए लोगों के साथ में या फिर ऐसे लोगों के साथ में एंगेज होना चाहिए जो कि आपको समझते हों। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई एक्स ही आपको समझता था और आप उसको ही पाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप अपनी लाइफ को स्टक कर लेते हैं। लाइफ जब आगे बढ़ती है तो अपनी गलतियों से सीखने का वक्त भी होता है। 2 बार जजमेंट का कार्ड है और ये कार्ड किसी चीज़ के रीस्टार्ट होने की बात करता है। तो यहाँ पर अपने आप को हार्ट ब्रेक की जगह से ना देखते हुए अपने आप को एबेंडेंस की जगह से देखना है और अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट पे और अपनी इमोशनल फैमिली की इमोशनल जो हैप्पीनेस होती है उसकी तरफ भी ख्याल रखना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपको यही एडवाइस कर रहा है कि एक बैलेंस्ड बिहेवियर के अंदर ही आप चीज़ों को कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मूवमेंट बहुत है, इनकी चीज़ें आपकी बहुत जल्दी बदलती जा रही हैं।
ये कार्ड है आपके एंसेस्टर की तरफ से, देयर इज नो सच थिंग एज डेथ। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि डेथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपके एंसेस्टर आपसे कितने भी दूर हों, लेकिन वो आपके पास ही हैं और एक ट्रांजिशन फेज में रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप उनको याद करते हैं या याद कर रहे हैं, वो आपके आसपास ही हैं। आई हैव बिकम वन ऑफ योर गाइड्स। तो आपके कोई एंसेस्टर या आपके कोई लव्ड वंस यहाँ पर हो सकते हैं, आपके गाइड के रूप में आपको सलाह देते हो, आपको आगे बढ़ने के लिए मैसेजेस देते हो, आपको कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हो। यहाँ पर देखते हैं आपकी अदर रिलेशनशिप और आपकी फ्रेंड्स फैमिली के साथ आपका क्या रहने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है विदाउट होप वी लिव इन डिजायर। आपसे कहा गया है कि आप अपने आप से पूछे कि आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी जेन्युइन नीड्स क्या हैं। जब हम इन चीज़ों के बारे में खुद सवाल करते हैं तो हम देखते हैं कि हम ऐसी चीज़ों के लिए डिज़ायर करते हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती। तो यहाँ पर आप अपनी किसी जगह पर अपनी किसी पावर को लूज़ करते जा रहे हैं और ये लूज़ करना कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप किसी ऐसी चीज़ को या तो पाना चाहते हैं या पाना चाहेंगे इस मंथ में, जिसमें स्पेसिफिकली आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हो सकता है, या फिर आपके लिए कोई किसी को आप सर्च कर रहे हैं, किसी को आप ढूंढ रहे हैं, किसी को आप चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। ये कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आप अपनी सोच को किसी ऐसी जगह स्टक कर लेते हैं जिससे आगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी आगे समझ नहीं आता, जबकि उसकी आपको नीड भी नहीं होती। इसलिए आपसे कहा गया है कि मैच्योरिटी से काम लेना है, स्टेबल जगह से काम लेना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को सितंबर मंथ के लिए। आपके लिए कार्ड है रिलीज का, वर्क विद आर्चएंजल माइकल टू लेट गो व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू और योर पर्पस। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इस मंथ में रिलीज करने की जरूरत रहेगी और आपसे यही कहा गया है उन चीज़ों को, उन बातों को, उन रिश्तों को रिलीज करते जाइए, बजाय इसके कि आप एक फाइट में पड़ते जाएं और उन्हीं चीज़ों को लेकर दुख मनाते जाएं, उन्हीं बातों को सोचते जाएं। आप ऐसी बातों, ऐसे लोगों को रिलीज कीजिए जो कि अब आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं या फिर आपने उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। क्लियर योर सेल्फ का ऑलरेडी मैसेज है यहाँ पे। क्रिस्टल्स का मैसेज है, क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। क्रिस्टल्स नहीं है तो मदर अर्थ के साथ आप काम कर सकते हैं, उनसे भी आपको हेल्प मिल सकती है। पास्ट लाइफ इशू, तो अगर किसी जगह पे आप स्टक हैं इस मंथ में तो आप देखेंगे या आप पाएंगे कि पास्ट लाइफ का कोई इशू हो सकता है या किसी कोई आपकी ऐसी पास्ट लाइफ हो सकती है जिसकी वजह से किसी कार्मिक पैटर्न में या किसी कार्मिक सिचुएशन में आप फंसे रहे हैं। अगर अभी तक आपको ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई थी तो आपको रियलाइज़ होगा कि पास्ट का कोई ना कोई ऐसा इशू है आपके साथ में जिसकी वजह से आप चीज़ों में बार बार उलझते रहे हैं। इसलिए आपके लिए 2 बार जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड कार्मिक कार्ड है, पास्ट लाइफ का कार्ड आया है तो ये कार्ड भी कार्मिक कार्ड है। तो आपकी कुछ कार्मिक चीज़ें हैं और कार्मिक साइकिल्स हैं। कार्मिक साइकिल्स में खुद को नहीं उलझाना है, आपके लिए चीज़ें एंड है और आप बहुत चीज़ें अपनी लर्न कर चुके हैं। एंजल से मदद मांगी है, तो अगर आपको लगता है कि किसी भी सिचुएशन में आप स्ट्रक हैं तो अपने एंजल से मदद मांगिए। डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहिएगा। इस मंथ में आपके एंजल्स आपको मदद करेंगे। सैक्रल चक्र का यहाँ पर मैसेज है, तो किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं पड़ना जो भी चीज़ें आपकी एनर्जीज को इफेक्ट करती हैं, आपकी सेंसिटिविटी को इफेक्ट करती हैं, उनसे दूर रहना है। और अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके सेंसिटिविटी महसूस होती है तो आपको इस तरह के आइटम्स, इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के रिलेशनशिप अवॉइड करने हैं जो कि हार्श होते हैं या फिर आपको कड़वाहट ज़्यादा देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा इस मंथ में। ओके, तो देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है फ्रेंडशिप का, तो आपके जीवन में अच्छे दोस्त आ सकते हैं, आपकी सोल फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के साथ आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, लेकिन ये फ्रेंड्स हैं आपके। आपको किन लोगों की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, ये देखकर ही इस फ्रेंडशिप को निभाइएगा। अबेंडेंस का कार्ड है यहाँ पे, एम्प्रेस का कार्ड भी अबेंडेंस की एनर्जी की बात करता है। तो आपको ब्लेस किया जा रहा है अबेंडेंस के साथ में, और ये खुशियाँ आपकी लाइफ में तभी आ सकती हैं जब आपका माइंड सेट वैसा होता है। स्टडी का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को पढ़ें, समझें या फिर रिसर्च करें, या फिर अगर आप अपने कैरियर में कुछ ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, अबेंडेंस आपके लिए क्रिएट हो सकती है और अच्छे लोगों के साथ भी आपका कनेक्शन बैठ सकता है। रिट्रीट का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, जब भी आपको ये लगे कि आपको
कहीं ना कहीं रेस्ट की नीड है तो ज़रूर लीजिएगा। और आराम करने से आप अपने आप को रिजुवनेट महसूस करेंगे। रिजुवनेट महसूस करने से आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छे से समझ पाएंगे तो अच्छे से सारी चीज़ों को आप कर पाएंगे। तो ये पूरा मंथ है अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हुए आगे बढ़ने का और ये देखने का कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, और ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो होप कि आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपकी, और आपके लिए यही प्रेयर है मेरी कि आपका ये मंथ बहुत ही अच्छा रहे और जो भी अबेंडेंस आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है वो आप कर पाए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर क्या सुनने की ज़रूरत है सितंबर मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट मंथ के लिए। स्टे प्रेजेंट का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट। यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जो डिसीजंस लेने हैं वो लेने होंगे और उनको देखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी समय से आप हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में रहे हैं और यहाँ पे उन चीज़ों की हीलिंग हो रही है। ये कार्ड है आपके लिए एम्प्रेस का। ऑप्शन 1 देखना चाहते थे तो उसको आप देख सकते हैं, किसी भी कारणवश से उसमें ये कार्ड आया है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 9 का और 9 ऑफ सोर्ड्स का। 9 के नीचे 9 का ही नंबर है आपके लिए। ओके, यहाँ पे भी 9 का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो सबसे पहले तो आपकी किसी सिचुएशन में आपको किसी से मदद मिल सकती है अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर पिछले काफ़ी समय में आपने शायद बहुत सारे लर्निंग लेसन लिए हैं और यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में आप जी रहे हैं क्योंकि आपके पास विजडम बहुत है और किसी सिचुएशन में अपने पेंटिकल्स का या अपने पैसों का वेट कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको बहुत एंजाइटी हो रही है। ये दोनों ही कार्ड बहुत एंजाइटी के हैं। तो ये वैसे तीसरा कार्ड भी बहुत एंजाइटी का है लेकिन पेन का है, लेकिन ये आपके लिए जिस जगह या जिस सिचुएशन में आया है वो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही है कि आपकी इस सिचुएशन में जो भी चीज़ें आपके हार्ट ब्रेक का कारण बन रही थी अभी तक भी, उन चीज़ों के बारे में आपको इस मंथ में क्लैरिटी मिलेगी और आप चीज़ों के बारे में क्लियर थॉट रखकर डिसीजंस ले पाएंगे। अपने ग्राउंड पे आप स्टैंड रहेंगे। आपको अपने लाइफ में क्या डिसीजंस करने हैं, अपने कैरियर में क्या डिसीजन करने हैं, अपने हार्ट के मामलों में क्या डिसीजन करने हैं, उनको आप समझ पाएंगे। यहाँ पे पिछले काफ़ी समय में शायद बहुत लोगों ने आपका हार्ट ब्रेक किया है या फिर आपको बहुत पेन दिया है। क्लैरिटी आ रही है, ये आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पर आपके हार्ट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं आर्चएंजल माइकल, इसलिए आपको ये क्लैरिटी भी मिलेगी। और एक्चुअली यहाँ पे आपको खुद भी पता है कि किन चीज़ों से आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे या कर रहे हैं इस मंथ में। यहाँ पर आपकी ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके पास में विक्ट्री है क्योंकि यहाँ पर आप पिछले काफ़ी समय से या फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम से जिस भी सिचुएशन के अंदर रहे हैं, उन सिचुएशंस के अंदर आपको बहुत सारी इनर जो एक नॉलेज होती है वो मिला है, इनर जो विजडम है आपका वो बढ़ा है और आपने बहुत कुछ अपने बारे में सीखा है। जब भी हमारे हालात ख़राब होते हैं या फिर हम किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप होते हैं जहाँ पर पेन होता है, जहाँ पर स्ट्रगल होता है, वहाँ पर हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं और अपने लिए हम बेहतर कर पाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने लिए बेहतर कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को समझ पाते हैं, उतना ही ज़्यादा उन सारी सिचुएशन से आगे निकलने में या बाहर निकलने में हमें मदद मिलती है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसा ही है जहाँ पर आपको मदद मिल रही है इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने में इस मंथ में। अगेन हर्मिट की एनर्जी से यहाँ पे तो बहुत सारी इनर नॉलेज है आपके पास में, ओल्ड सोल हो सकते हैं। अपने विजडम का यूज़ करना है आपको इस मंथ में और वो आप करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप जिस एनर्जी को बना रहे हैं वो बहुत ही उसके लिए स्ट्रेंथ लगती है। आपको बंधा हुआ अभी तक महसूस करते आ रहे थे, उस सिचुएशन में आपकी जो इनर नॉलेज है, आपका विजडम है, इस मंथ में आपको बाहर निकाल कर ले जाएगा और आपको पता होगा कि आप एक विक्ट्री में हैं। ऑलरेडी आप शायद पिछले लॉन्ग टाइम से किसी स्ट्रगलिंग मोड में है या बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी में है, लोन अकेलेपन की एनर्जीज में है, स्टैग्नेट एनर्जी में है, बहुत सारे बाहर आप ले रहे हैं अपने जीवन में, इसलिए भी आप शायद उन चीज़ों को गंभीरता से समझ रहे हैं। टेम्परेंस, बहुत टेम्परेंस भी आपने रखा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आप अपनी किसी सिचुएशन में रख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी इस मंथ में आ रही है या मिलती जा रही है आपको, क्योंकि आपके जितने भी पाइल हैं उसमें बेशक
यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है, यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है, लेकिन एक लाइट है, एक ऐसी लाइट है जो कि आपको गाइड करती है, और ये गाइड डेफिनेटली आपको डिवाइन लाइट ही कर सकती है। तो यहाँ पे डिवाइन भी चाहता है कि आप इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलें जिसमें आप पिछले काफ़ी समय से स्टक हैं, और इन चीज़ों से बाहर निकलने में आपको बहुत कुछ लर्निंग लेसन जो है मिल रहे हैं। इस मंथ में आपको बहुत कुछ समझ में ऐसा आएगा जो कि आपके लिए पिछले काफ़ी समय से काम नहीं कर रहा था, इस मंथ में आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने लर्निंग लेसन आपने कहीं ना कहीं लर्न कर लिए हैं। एक गंभीरता रहेगी आपके अंदर अपनी चीज़ों को समझते हुए करने की, साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें आपको एंजाइटी दे रही हैं, अंदर ही अंदर खा रही हैं, उन सब चीज़ों में आप अपनी विजडम का यूज़ करेंगे, और उस एंजाइटी से ऊपर निकलकर या बाहर उठकर आप चीज़ों को इनर लाइट के साथ देखना चूज़ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपके लिए काम नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर आपको समझ में आएगा इस इनर लाइट की वजह से कि आप अपने आप को बेवजह ही स्टक मान रहे थे और आप स्टक नहीं थे। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक मानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता, लेकिन इस मंथ में आपको ये समझ में आएगा कि आप बेशक वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, लेकिन वो चीज़ आपके लिए होगी ज़रूर। आप रुके हुए हैं लेकिन आपकी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। रिबर्थ का कार्ड है, ये कार्ड है 10 ऑफ सोर्ट्स का, तो ये पॉसिबल ब्लॉकेजेस हैं आपके लिए। तो ये कार्ड 9 का कार्ड है, ये कार्ड 10 का कार्ड है, तो आपको किसी चीज़ से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करनी होगी, इसलिए आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ भी लगानी होगी। ये कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करें और ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें जो कि आपको स्ट्रेस देती हैं, और अननेसेसरी का स्ट्रेस, क्योंकि ये ओवर एंजाइटी की बात करता है, अननेसेसरी की एंजाइटी की बात करता है। तो आपको इस मंथ में अननेसेसरी एंजाइटी से बचना होगा, और जिस भी सिचुएशन में आप स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सिचुएशन में अगर आप खुद को स्टक मान रहे हैं तो आप पेशेंस रखिएगा। ये मंथ भी आपका, अगर आपको कोई बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देके नहीं भी जाता है तो भी ये आपके लिए कुछ चीज़ों के बेस बना रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। नथिंगनेस का कार्ड है, अगर चीज़ों में आप अगर ब्राइटनेस नहीं देख पाते हैं तो याद रखिएगा टनल के एंड में हमेशा लाइट होती है, इसलिए लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अलोननेस का कार्ड है, ये अगेन हर्मिट का कार्ड है, आपके लिए तीसरी बार आया है और इस बार ब्लॉकेजेस में है। तो चीज़ों को हायर विजडम से आपको देखना है, एनालाइज करना है, जो भी विजडम आपके पास है उसका यूज़ करना है, तभी आप अपनी खुशियों को पा सकते हैं। ये कार्ड है लेजीनेस का, 9 ऑफ कप्स का, यानी कि ये कार्ड डेफिनेटली ब्लॉकेज में है। तो अगर आप अपनी ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी किसी सिचुएशन में आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा। ना ज़्यादा पास्ट की आपको सोचनी होगी, ना ज़्यादा फ्यूचर की आपको सोचनी होगी, सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट को ही आपने बेहतर बनाना होगा और उसी जगह से आपको चीज़ों को क्रिएट करना होगा। ये कार्ड है एस ऑफ अर्थ का, ये कार्ड है आपके कैरियर के अंदर। ये कार्ड आपसे कहता है अगेन द इनफ्लो ऑफ अबेंडेंस, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको कोई ऐसा कैरियर में कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जो कि आपके प्रेजेंट मोमेंट में रहने से ही आपको मिलेगा, और इसलिए जब चीज़ें शुरू में होती हैं तो उसका रिजल्ट आते आते टाइम लगता है। तो आपके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जो आपको मिले और आपकी ग्रोथ करने में मदद करे। नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, ये कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है, और ये कार्ड आपके फाइनेंसिस में है। तो आपके फाइनेंसिस स्टेबल रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसों को सोच सोच के जितनी एंजाइटी आप करेंगे उतनी ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यानी कि आप जो भी चीज़ें अपने फाइनेंसिस को लेके करना चाहते हैं या फिर आप अपने फाइनेंसिस के द्वारा जो चीज़ें करना चाहते हैं वो आपकी ईजिली हो जाएंगी। आपके जो डेली के खर्चे हैं वो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके जो फाइनेंसिस हैं वो स्टेबल रहेंगे। अगर उसमें बहुत ज़्यादा एकदम ग्रोथ नहीं भी होगी तो भी आपकी जो चीज़ें हैं वो पूरी होती रहेंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ में वेट करना पड़ता है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका बेस बना रहा है किसी चीज़ के लिए, इसलिए पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करें और फोकस्ड एनर्जीज के साथ में ही आप आगे बढ़ें या फिर अपने काम करें। एंजाइटी करने से आपके लिए चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए एंजाइटी नहीं कीजिएगा। फ्यूचर की टेंशन आपको स्ट्रेस देगी, स्ट्रेस से आप दूर रहिएगा। गुड नाइट स्लीप आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी रात की नींद को पूरा करें, और आर्चएंजल राफेल से आप प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपको गाइड करें, जब आप सोएं आपको हील करें, आपको गाइड करें और आपको प्रोटेक्ट करें, ताकि आप एक अच्छी तरह से रिचार्ज होकर आगे बढ़ सकें। लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड, और ऐसी देखिए ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप स्ट्रेस करेंगे तो आपके लिए चीज़ें नहीं होंगी। लोग हैं, सिचुएशन है, हालात हैं, फाइनेंसिस हैं, सबको छोड़ दीजिएगा। आपके प्रेजेंट मोमेंट में आप किस तरह से जी रहे हैं उसी को देखने की यहाँ ज़रूरत रहेगी। तो ये ऑप्शन 1 के कुछ कार्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, सॉरी, ऑप्शन 1 के कुछ कार्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। आप चाहें तो आप उनको, उस ऑप्शन को देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी उससे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
ये कार्ड है आपके रिलेशनशिप के अंदर। फॉरगिव एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। अगेन अपने पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है, हायर विजडम का यूज करना है, रिलीजियस फैक्टर। तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर रहा हो या आप जिसको पसंद करते हो उसका और आपका उतना ज़्यादा आपस में ना बनता हो या ना बने, कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, कुछ अपब्रिंगिंग का फ़र्क हो सकता है, आपका और उसका पाथ दूसरा हो सकता है। तो जब पाथ अलग होते हैं तो फिर ज़बरदस्ती उनको मैच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अलग अलग रास्ते होते हुए भी एक दूसरे के लिए गुड विश किया जा सकता है। अब ये अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है कि लोग क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपको लगता है कि इस टाइम में आपकी अपने किसी पार्टनर से नहीं बन रही है तो डेफिनेटली आपके कुछ इस तरह के थॉट्स हो सकते हैं जो कि किसी अपब्रिंगिंग से आते हैं, किसी रिलीजियस फैक्टर से आते हैं। तो आपको माफ़ करना है और आपको लर्न करना है कि आपने क्या सीखा है इस रिश्ते में और आपको आगे बढ़ जाना है। जजमेंट का कार्ड अपनी गलती से सीखने का कार्ड है। ऑप्शन 1 में 2 बार ये कार्ड रिपीट हुआ है। नाउ इज नाउ, अगेन आपसे कहा गया है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। आपका मेन कार्ड भी स्टे प्रेजेंट का था। आर यू गोइंग टू बी हेयर और नॉट। आपसे कहा गया है कि आप अपने दिमाग में इस चीज़ का जवाब दीजिए कि आप कल को अपने पास्ट को आप जाने दे सकते हैं कि नहीं। इफ़ यू आर अनेबल टू लेट गो ऑफ यस्टरडे एंटायरली, व्हेन यू गिव यस्टरडे मोर पावर देन टुडे, डज इट इनहेंस द हियर एंड नाउ। तो क्या आपका प्रेजेंट मोमेंट, आपके क्या आपका पास्ट, आपके जो प्रेजेंट की रिलेशनशिप है या आपकी जो सोच है वो आपके रिश्तों को बेहतर बना रही है, आपके घर को, आपके परिवार को, आपकी सोच को, आपकी लाइफ को बेहतर बना रही है। ओवरऑल इस मंथ में आपको उन लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत रहेगी जो कि पिछले काफ़ी समय से या तो आपको टेंशन दे रहे हैं या फिर आप उनकी वजह से टेंशन ले रहे हैं और आप फंसे हुए हैं। उस जगह से बाहर निकलना है और किसी साइकिल का एंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आप साइकिल्स का एंड नहीं कर रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं, किसी एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी रिलेशन को पाना चाहते हैं और उसमें आपको सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है और स्ट्रेस मिल रहा है और आपकी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो इस टाइम पीरियड में अब अपने आप को संभालने की आपको ज़रूरत है। और ओवरऑल अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो ऐसी किसी चीज़ से एंजाइटी आपको नहीं करनी है जो कि पास्ट के रिलेशनशिप से आती है। लेट को करना है, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है। कोई गलती है भी तो उसको माफ़ कीजिए। पास्ट के लोगों को माफ़ कर देना अच्छा होता है। अपने लर्निंग लेसन लीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस। तो इस सिचुएशन में आप अपने एंजल्स की मदद भी मांग सकते हैं, वो आपको मदद भी करेंगे, गाइड भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए इस मंथ में। हील अवे एडिक्शन, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कुछ ऐसे बिहेवियर्स को लेट को करें जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देते। आर्चएंजल राफेल से अगेन आपको हीलिंग के लिए और हेल्प के लिए कहा गया है। आप उनसे मांगिए ताकि आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी ले सकें और एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ सकें या फिर आप कामों को कर सकें। ये कुछ ऐसा भी है कि आप शायद बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा एंजाइटी करते हैं। इस मंथ में आपको ये ना करने की सलाह दी गई है। ये कार्ड भी आया है वैसे ऑप्शन 1 में, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। आपसे कहा गया है कि आपके स्पिरिचुअल पाथ और पर्पस में लोगों के साथ जुड़ना आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोगों के साथ जुड़ते हुए आपको कामों को करना है और उसी तरह से अपनी लाइफ को देखना है, सोचना है और समझना है। शील्ड योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इन्विजिंग अ कोकोन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। अगेन आपसे कहा गया है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, किसी चीज़ का बेस रख रहे हैं, इसलिए भी आपको यहाँ पे बोला गया है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पीछे छोड़ने के लिए ताकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रहें। सैक्रल चक्र का यहाँ पे मैसेज है। आपके कार्ड ओवरऑल ऑप्शन 1 से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, उनके लिए भी सेम बॉटम ऑफ द डेक सैक्रल चक्र का ही कार्ड था। आपसे कहा गया है यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स, प्रोसेस्ड फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ, क्योंकि आपकी डेफिनेटली एनर्जीज चेंज हो रही हैं। आप एक सेंसिटिव मोड में हैं, इसलिए अपनी सेंसिटिविटी को आप यहाँ पे रिस्पेक्ट कीजिए और इस तरह के लोगों, इस तरह के आइटम, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कीजिए जो कि हार्श हैं या फिर आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। ओवरऑल आपको इस तरह की एनर्जी से दूर रहना है जो कि आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती हैं इस महीने में और आपको आराम से नहीं रहने देती। तो अगर कोई थॉट भी आता है तो भी इसको जाने दीजिएगा। प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या सोच रहे हैं, अगर वो पॉजिटिविटी से नहीं आता है तो उसको जाने ही देना होगा। चिल्ड्रन का यहाँ पर मैसेज है, कुछ लोगों के लिए बेबी से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लोग बेबी की न्यूज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनका इनर चाइल्ड हो सकता है, अपने हिसाब से देखिएगा। या बच्चों जैसी खुशियाँ देखना या बच्चों जैसा महसूस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए कार्ड है सेलिब्रेशन का, तो लाइफ आपको यहाँ पे ब्लेस करी है किसी न किसी सेलिब्रेशन से। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये फर्टिलिटी की न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बेबी के बर्थ की न्यूज़ हो सकती है क्योंकि यहाँ पे भी रेड साइन है। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ पाने जा रहे हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी को या फर्टिलिटी को लेकर परेशान हैं तो भी आपको यहाँ पे प्रेयर करनी चाहिए आर्चएंजल राफेल से और रेस्ट करना चाहिए।
साइंस का मैसेज है। तो यहाँ पर आपको ब्लेस किया जा रहा है इस सिचुएशन से कि आपको लगातार साइंस मिलते रहेंगे आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से। आपकी सिचुएशंस जो भी होंगी उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। बॉडी केयर का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। आपको अपनी बॉडी केयर की तरफ ध्यान रखना होगा इस मंथ में, यानी कि केयर कीजिएगा। अबेंडेंस का कार्ड है, ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज ऑप्शन 1 से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, आप उसको देख लीजिएगा। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे कार्ड है। तो आप किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं इस मंथ में जो कि आपको अबेंडेंस या खुशियाँ देने वाली हो सकती है, आपको लाइफ में सेलिब्रेशन देने वाली हो सकती है। लेकिन उसके लिए हायर विजडम लगता है, हायर नॉलेज लगती है, हायर एक्सपीरियंसेस लगते हैं। यानी कि जो भी आपने आज तक सीखा है उसमें फॉरगिव करना, चीज़ों को लर्न करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना और कहीं ना कहीं अपनी डिवाइन टीम के साथ कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपका जो पहला ही कार्ड है वो यही कार्ड है आपके लिए, स्टे प्रेजेंट का। प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह की एनर्जीज में ही रहें और अपने आप को बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ सकें। तो होप कि आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जी बहुत ही शुभ रहे और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो आप कर पाएं। यही शुभकामनाएं हैं मेरी आपके लिए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? ओके, आपके यहाँ पे कार्ड है चैरियट का, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का, ओके 4 ऑफ कप्स का और नाइट ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मैजिशियन का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? आपका पाइल अलग ही रहने वाला है लगता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से। अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में कुछ देखना चाहते थे तो ऑप्शन 2 में ऑप्शन 1 के कार्ड बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? डेविल का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का और ये कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 444 की एनर्जी से यहाँ पे 444 नंबर के कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड है आपके लिए फूल का। 0 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड और बिगनिंग की बात करता है किसी सिचुएशन में। तो यहाँ पर आपके लिए 9 नंबर के 2 कार्ड हैं और यहाँ पे डेविल की एनर्जीज में आप बहुत कुछ चीज़ों को शायद अकेले बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रिश्तों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप चीज़ों को शायद उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे जितना कि आप कर सकते हैं। तो किसी ऐसी चीज़ या ऐसी सिचुएशन में तो आप नहीं फंसे हुए हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा बांध रखा है या जो चीज़ें आपके लिए एडिक्शन का कारण बन रही हैं। किसी डेविल के टेम्पटेशन में तो नहीं फंसे हुए हैं, किसी डेविल की एनर्जीज की जगह से तो आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो इस एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस आपके अपने ही हाथ में होता है। इस एनर्जी को आप शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस अगेन अपने ही हाथ में होता है। इस मंथ में आपको किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसी बात में नहीं फंसना है जो कि आपको एक लिमिटेड माइंडसेट देती है या फिर आपसे ये कहती है कि आप चीज़ों को इस तरह से ही करिए। देखिए यहाँ पे ना ये चीज़ एक बहुत समझने की है। जब डेविल का कार्ड आता है तो ये आपको टेम्पटेशन देता है, ये आपको उलझा के रखता है, ये आपको ऐसी चीज़ों के पीछे भगाता है जो कि आपको कहीं पे भी ले जाने वाली नहीं होती। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ को पाना चाहते हैं जो कि आपको एंजाइटी दे रही है तो उस जगह से आपको थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। फूल का कार्ड है तो आप नई जर्नी स्टार्ट करनी है और इस नई जर्नी को स्टार्ट करने में आपको इस डेविल की एनर्जी से बाहर निकलना है। तो इस डेविल की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने साथ क्या कमिटमेंट करते हैं या अपने लिए आप क्या कमिटमेंट कर रहे हैं उनको आप जरूर देखिए, उनको आप जरूर पूरा कीजिए और उनको पूरा करते हुए आप आगे जरूर बढ़िए। आपके पास में जो कुछ है उसको संभालने की आपको ज़रूरत रहेगी इस मंथ में, यानी कि आप उन चीज़ों को संभालेंगे। इसलिए आपको एंजाइटी नहीं करनी, लेकिन आपको ये माइंडसेट भी नहीं रखना कि आपके पास इतना ही है। अपने माइंडसेट को आप जैसा रखेंगे वैसी ही चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे। ये कार्ड यहाँ पर आपसे क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको लगता है कि पैसे की कमी है, सिचुएशन की कमी है, कामों की कमी है, तो अपने कामों में आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। आप काम को और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं उसकी तरफ आपने फोकस करना है, यानी कि अपने माइंडसेट को टोटली शिफ्ट कर लेना है, अपनी
एनर्जीज को टोटली शिफ्ट कर लेना है, अपने आप पॉजिटिविटी में लेके जाना है, नेगेटिविटी से आपको निकालना है। यहाँ पर भी 4 ऑफ सूट्स की एनर्जीज हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ में रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट लीजिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, यूनिवर्स से मदद मांगिए, वो आपको मदद भी करेगा, आपको गाइड भी करेगा और आपको ये भी बताएगा कि आपको कहाँ जाना है। अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है, अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मदर फिगर या मदर टाइप की कोई आपके लिए लेडी हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, रुकावट का कारण भी हो सकती हैं, आपके लिए फायदे का कारण भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपके लिए एक बैलेंस बनाने वाली एनर्जीज हैं। यानी कि आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाते हुए इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, लाइफ की पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, लाइफ को सेलिब्रेट करना है। लेकिन अगेन अगर आप चीज़ों को सिर्फ सेलिब्रेट ही कर रहे हैं और आप चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर अपने कामों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी दिक्कत करती हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना है जहाँ पर आप अपने कामों की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर आप डेविल की एनर्जी में स्टक हो गए हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में है। इस तरह की एनर्जी से बाहर निकल कर ही आपको इस मंथ में काम करना है। और अगर पास्ट की तरफ आपका ज़्यादा फोकस रहता है, पास्ट की एंजाइटी की तरफ, पास्ट के पेन्स की तरफ आपका ज़्यादा फोकस रहता है तो उस चीज़ से बाहर निकलने की इस मंथ में ज़रूरत है। अगर आप अपनी खुशियाँ पाना चाहते हैं जो कि आपके पास हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान अपनी खुशियों पे नहीं है तो अपने ध्यान को भी यहाँ पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा यहाँ सेलिब्रेट करने की आपको ज़रूरत है। ये कार्ड आपको इस चीज़ के लिए भी गाइड कर रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करें और साथ ही साथ आपको अपने लक्ष्यों पर फोकस करना चाहिए। यानी कि एक उत्साह होना चाहिए जीवन को लेकर। अगर आप जीवन को रंगहीन तरीकों से ही देखते हैं या फिर आप रंगहीन मानते हैं तो वहाँ से थोड़ा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। पॉसिबल ब्लॉकेजेस देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। ये कार्ड है ट्रस्ट का, लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत रहेगी। ये कार्ड भी लीप ऑफ फेथ का है। तो अगर आपको कोई बिगनिंग करनी है तो लीप ऑफ फेथ लेना इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड नाइट ऑफ कप्स का है। तो अगर अपनी खुशियों को पाना आप चाहते हैं, ये खुशियों को पूरा करना चाहते हैं तो लाइफ आपके लिए इन फ्यूचर कुछ अच्छा लेकर आ सकती है या अच्छा लेकर आ रही है। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप डेविल की एनर्जीज में रहते हुए ही मैनिफेस्ट करें। आप पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छी सोच के साथ कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। द रिबेल का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड है एम्परर का। तो आपके लिए ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो रुकावट का कारण बन रहा हो, आगे ना निकलने दे रहा हो आपको, या आपको उलझा के रख रहा हो। ये कुछ आपका रिबेलियस नेचर खुद का भी हो सकता है कि हर चीज़ को पहले ना करने की आदत है आपकी, या फिर आप अपनी किसी ईगो में आ जाते हैं और उस चीज़ को आप नहीं देख पाते हैं कि हाँ, आप सोचते हैं कि डेविल की जगह से ही मुझे मैनिफेस्ट करना है और मुझे अपनी नई शुरुआत नहीं करनी, मुझे ऐसे ही रहना है। ये जो कुछ भी है यहाँ पर, क्योंकि कार्ड है हील अवे एडिक्शन का, तो ये आपके खुद की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को वैसा ही मानते हैं, यानी कि एक ही नज़र से देखना पसंद करते हैं, दूसरी नज़र से नहीं देखते। क्लिंगिंग टू द पास्ट, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको भी इस मंथ में ध्यान रखना होगा कि आप ये काम ना कर रहे हो। तो स्पेसिफिकली आप जो ना कर रहे हो वो ये है कि आप पास्ट की एनर्जीज में, पास्ट के पेन में, पास्ट के वुंड्स पे फोकस ना कर रहे हो या किसी एक्स पे फोकस ना कर रहे हो। फ्लावरिंग का कार्ड है और ये कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपका फोकस कहाँ रहेगा इस मंथ में, उसके ऊपर सब चीज़ें बहुत निर्भर करने वाली हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड है मैजिशियन का। ये कार्ड भी मैजिशियन का है, बॉटम ऑफ द डेक है और ये कार्ड ब्लॉकेजेस में है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी एग्जिस्टेंस पे ध्यान रखें कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। हर एक सोल अपने आप में यूनिक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। यूनिवर्स में जिसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिक्कत यह है कि हम अपने रोल पे फोकस ना करके हम दूसरों के रोल पे फोकस करते हैं, या फिर हम उनकी नज़र से खुद को देखते हैं, या फिर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो हमें किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं हम खुद में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आपका खुद के साथ क्या रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यूनिवर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये कार्ड ये आता है तो क्लियरली इस बात को कहता है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस पे बार बार सवाल उठाते हैं या फिर आप अपनी एग्जिस्टेंस को दूसरों के साथ नाप तोल के देखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने कामों पे फोकस करें और ज़्यादा लोगों की तरफ ध्यान ना दें। ये कार्ड है 7 ऑफ वाटर का, यानी कि 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड है आपके कैरियर में। तो अपने कैरियर में आपको कोई ऐसे डिसीजंस करने पड़ सकते हैं या फिर कैरियर को लेकर आपको लगेगा कि आपको एंजाइटी हो सकती है। लेकिन अगेन ये कार्ड आपसे कहता है द नीड टू डू रिसर्च। आपको रिसर्च करने की ज़रूरत रहेगी और आपके लिए कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको अपने कैरियर के लिहाज से बनाने पड़े इस मंथ में, और उससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी चॉइसेस में से चूज़ करने में। तो सोच समझ के चूज़ करना है आपको। 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस में। तो अपने फाइनेंसिस के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट को कहीं ना कहीं बैलेंस करें। ये कार्ड भी बैलेंस का है।
अपने हार्ट को इसलिए ही बैलेंस करना है ताकि आपकी लाइफ में जो अबेंडेंस आनी है या फिर जिस तरह से आपको लाइफ को लेके आगे चलना है उसकी तरफ आप फोकस कर सकें। तो आप लाइफ में लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उसी तरह से ही लाइफ को देखने की ज़रूरत है। ओवरऑल 2 ऑफ वाटर का कार्ड अच्छी पार्टनरशिप की, अच्छी किसी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी अच्छे इंसान की आपके जीवन में आने की बात भी करता है। तो किसी पर्सन के साथ में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, कोई ऑफर आपको मिल सकता है, कोई आपके लिए पेपर वर्क हो सकता है। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर, तो अपनी इंटेलिजेंस का, अपने कॉन्फिडेंस का भरपूर यूज कीजिएगा और अगर कोई ऑफर आपको मिलता है तो उसको जरूर लीजिएगा ताकि आपको ग्रोथ करने में मदद मिले और आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो वेरी मच। आर्चेंजल राफेल आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आपको अपनी हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज हैं तो बिल्कुल आप डॉक्टर से मिलिए, आप बात कीजिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अच्छा खाना पीना खाइए। डाइट इससे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपकी डाइट में कुछ हो सकता है चेंजेस आने की ज़रूरत हो या आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत हो, या फिर ज़्यादा सोचने की वजह से आपकी डाइट की तरफ आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो और आपको न्यूट्रिशंस ना मिल रहे हो। कोई एडिक्शन अगर आपका है, डेविल की एनर्जी में फंसे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पार्टी करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो भी कई बार अपनी डाइट का ख्याल आप नहीं रख पाते। रिलीज योर एक्स। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऑप्शन 2 में भी ऐसी ही एनर्जीज थी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एनर्जी फील्ड को क्लियर करें और अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं सुकून के साथ, इस पर्सन की एनर्जी को, चाहिए कोई भी है, इसको रिलीज की ताकि आप सुकून से रह सकें और आगे की तरफ आप बढ़ सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। डोंट बी एफ्रेड, तो आपको आगे बढ़ने में डरना नहीं है, किसी को रिलीज करने में आपको नहीं डरना है। यू आर नेवर अलोन। आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और अपनी ग्रोथ करें। इसी तरह से आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप आगे बढ़ें और अपनी ग्रोथ करें। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए? ऑप्शन 3 को शील्ड योरसेल्फ। आपसे कहा गया है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए इस तरह की हार्श और फियर बेस्ड एनर्जी से और हीलिंग लाइट के अंदर खुद को देखिए। ये जरूरी है आपके लिए ताकि आप हील होते हुए, प्रोटेक्ट रहते हुए आगे बढ़ सकें और कोई आपको अगर बैड वाइब्रेशन भेज रहा भी है तो भी आप उससे दूर रह सकें। यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। आप एक पावरफुल लाइट वर्कर हैं, इसलिए आपके लिए सेफ है पावरफुल। आप जो कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं वो आप करते रहें। आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज, द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो आपके साथ में आर्चेंजल राफेल हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके हीलिंग वर्क में, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपको हील होने में भी मदद करेंगे। थ्रोट चक्र का यहाँ पे कार्ड है, द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रुथ। तो आपको जो कुछ भी कहना है आप अपने ट्रुथ को कहिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए, या फिर जो भी आपके थॉट हैं उनको आप जरूर कहिए ताकि आपके जो विचार हैं वो अंदर ही अंदर ना रहें। किसी से अगर कुछ कहना है, किसी को रिलीज करना है तो प्यार से कहिए और अलग हो जाइए। हार्ट चक्र का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो आपके हार्ट के अंदर ही है सारे आंसर जो आप ढूंढ रहे हैं, उसको देखिए, सुनिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। और देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को सितंबर मंथ के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नेचर का, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नेचर में जाएं और अपने आप को रिलैक्स रखें ताकि आप नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हुए अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए कुछ चीज़ों को लेकर डिसीजंस ले सकें या लाइफ में आगे बढ़ सकें या फिर अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैनिफेस्टेशन, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी नेचर में जाना ज़रूरी है और कुछ मामलों में आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड तो आपको बनाता ही मास्टर मैनिफेस्टर है। गार्जियन एंजल, आपके गार्जियन एंजल आपके साथ में है, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक पावरफुल लाइट वर्कर हैं। आर्चेंजल राफेल आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो आपको भी कोशिश यही करनी है कि अपनी एनर्जीज को अलाइन रखते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे कार्ड है ट्रुथ और इंटीग्रिटी। अगेन देखिए, आपसे कहा गया है कि आपका जो ट्रुथ है उसके साथ जुड़े रहिए। आप एक पावरफुल लाइट वर्कर हैं, तो अपने ट्रुथ के साथ जुड़े रहना या ट्रुथ के साथ अपने जुड़कर काम करना आपके लिए ज़रूरी है। जो चीज़ें सही हैं उनको सही तरीके से करिए, जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको कहने की ज़रूरत है, आपकी रियलिटीज़ हैं, उनको आप कहिए। उसकी वजह से आपको बहुत सब चीज़ों को समझने का या करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का। ऑप्शन 1 का जो मेन मैसेज था वो भी ट्रस्ट का था, अगर आप उसको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। ट्रस्ट कीजिए जो यूनिवर्स आपको कहने की या देने की कोशिश कर रहा है। न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए।
फ्रीडम है आपके लिए किसी टॉक्सिक पैटर्न से। सरेंडर और रिलीज कीजिए चीज़ों को, अपने आइडियाज़ के साथ में, एबेंडेंस के साथ में और प्रेयर्स के साथ में जुड़े रहिए। ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जीज किस तरह की रहेंगी। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस बहुत ही शुभ रहें और आपको कोई गाइडेंस देने वाले रहे हों। तो अगर गाइडेंस आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह के रहे, ये रीडिंग किस तरह की रही। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपको एक विजेता के रूप में ही आगे बढ़ने के लिए कहती हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किस जगह से किस चीज़ को और किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से, जिस सिचुएशन में या जिस पार्ट में नेगेटिव या पॉजिटिव में रहते हुए आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे वही आपके लिए होगी। इसलिए डेविल की एनर्जी से बाहर रहते हुए ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको टेम्पटेशन देती है तो उससे दूर रहिएगा, वो आपके लिए छलावा हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह की एनर्जी से दूर। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।